चलिए बच्चों, हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था आपको, और क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और डाइपोल मोमेंट मेरे पास ऐसे गिवन था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और हमसे बोला गया था कि इससे डी दूरी पर इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, पहली बात तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, इसको देख लो। दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो अगर हमें इसके साइन और कॉस निकालना है तो साइन 37 निकाल लेंगे हम लोग। दिस साइन 37 इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। एंड सिमिलरली कॉस 37 कितना हो जाएगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। क्यों करने की ज़रूरत पड़ी हमें, रीज़न समझ में आता है हमें कि देखिए इसके जब दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा p cos 37, दिस इज p वेक्टर, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा p sin 37। तो ये वाला जो a पॉइंट है इस p cos 37 के तो एक्सियल लाइन पे लाइक कर रहे हैं ना बच्चों, एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी डाइपोल होने वाला है, अलोंग दी डाइपोल होने वाला है ऐसे, ठीक है ना। और कितना मैग्नीट्यूड था, 2kp/r³, 2kp/r³। अब p की वैल्यू को क्या रखना है, p cos 37, p cos 37 बोले तो 4/5, cos 37 बोले तो 4/5। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 2 × k × p × 4/5, और सेपरेशन कितना है बच्चों, d, तो d का क्यूब। ये देखिए ये p sin 37 अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, और इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट टू द डाइपोल, kp/r³, kp/r³, kp/r³ में हम लोगों ने बस p की वैल्यू को ये रख देना है, तो k × p की वैल्यू p sin 37 बोले तो 3/5 डिवाइडेड बाय dq। बस अब इनका रिजल्टेंट निकाल लेना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये इस डायरेक्शन में दिस इज i कैप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस इज नेगेटिव ऑफ j कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे देखिए 8kp/5 d³ i कैप माइनस 3/5 kp/d³ j कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। जल्दी बताइए ये समझ में आया क्या बच्चों। तो बच्चों ये हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में, डाइपोल की एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, जनरल पॉइंट पर। सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फिर वही इसके भी 3 जनरल पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल के बारे में देखते हैं कि ये एक -q चार्ज है बच्चों, यहाँ पर एक +q चार्ज है बच्चों, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a मान लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है बच्चों, ये डिस्टेंस हम लोगों ने a मान लिया, और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा a। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन बच्चों, ये जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज एक्सियल लाइन, ठीक है, दिस इज एक्सियल लाइन। तो ये वाला p पॉइंट मान लेते हैं, विच इज़ नियर टू पॉजिटिव चार्ज, विच इज़ नियर टू पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस में जो आप लोग गलती करोगे वो भी साथ के साथ ही बताता चलूँगा कि कहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने बात करा तो हमने बोला यहाँ से ये वाला सेपरेशन, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, डाइपोल मोमेंट किधर होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट भी राइट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट ये रहा p वेक्टर। फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम लोग, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, q × 2a, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया।
आर में और पी में एंगल देखिए, एंगल 0 डिग्री है। पहली बात, अगर ये वाला पी पॉइंट हम लोगों ने, पी मत बोलो इसको, ए बोल दो। नाउ दिस ए पॉइंट इज वेरी क्लोज टू क्यू, पॉजिटिव क्यू, तो बताइए कौन सा चार्ज डोमिनेट करने वाला है? डोमिनेट कौन सा करने वाला है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है, पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर ना होके यहाँ पर आ जाता बी पॉइंट पर, तो बेसिकली हमारा पोजीशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता। तो इसके लिए फॉर ए पॉइंट एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 0 डिग्री। Now for this B point, 4 point B, angle between P vector and R vector is 180 डिग्री। लेकिन हमें अब एंगल ना भी याद रहे ना, तो हमें बहुत कॉमन सेंस से चीज़ों को सोल्व करना है कि देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज के पास में है, नेगेटिव चार्ज के पास में तो क्या होगा भैया, अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना है, बस हमें ये चीज़ देखना है कि क्या हमें जहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो डाइपोल के अलोंग है, डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग है वो वाला पॉइंट, या डाइपोल के अपोजिट है। जब हम एक्सियल के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सी है बच्चों, हमें पोटेंशियल एट ए निकालना है। पोटेंशियल एट ए निकालना है तो हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि पोटेंशियल एट ए इज समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। सिंस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्ट ऐड कर देना, दैट्स इट। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। चलिए, तो इसके लिए ये सेपरेशन कितना बनेगा बच्चों? देखिए, ओ से ये वाला सेपरेशन आ रहा है, ओ से ये वाला सेपरेशन ए है, तो ये सेपरेशन बना बच्चों हमारे लिए आर माइनस ए। तो पोटेंशियल कितना बना बच्चों? के क्यू बाय आर माइनस ए। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि क्यू को विद साइन रखना है बच्चों, विद साइन। चलिए, प्लस यहाँ से यहाँ का सेपरेशन देखिए, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन, दिस इज के, नेगेटिव चार्ज है, और ये सेपरेशन बन जाएगा बच्चों R प्लस ए। दिस सेपरेशन विल बी R प्लस ए। चलो R प्लस ए रख देते हैं। अब हमें सिंपली इनको ऐड ही तो करना है बच्चों, तो ऐड करने का तरीका देखिए, V पोटेंशियल एट ए, दिस इज के क्यू कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, के क्यू कॉमन ले लिया बच्चों हम लोगों ने। यहाँ पे देखो क्या बचा, 1 बाय आर माइनस ए प्लस, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आर प्लस ए। सिमिलरली वही के क्यू, देखो बच्चों नीचे एलसीएम क्या आ गया, नीचे एलसीएम आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ बच्चों आर प्लस ए। अब देखिए नेगेटिव साइन है, आर माइनस ए यहाँ पे जाएगा तो माइनस का आर हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखिए क्या है बच्चों, पोटेंशियल एट ए, या वी एक्सियल बोल देता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू, देखो के क्यू बाहर है बच्चों, ए प्लस ए 2a, के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखिए बच्चों, 2kq, 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये तो p बना बच्चों हमारे पास। तो v एक्सियल कितना बन गया बच्चों, v एक्सियल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास kp बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वही कंडीशन लगाएंगे बच्चों, सिंस r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, देयरफॉर a स्क्वायर को हम 0 पुट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या बना बच्चों एक्सियल पॉइंट पर, के पी बाय आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों याद क्या रखना है, याद ये रखना है बच्चों, अब नाउ पॉइंट 2, रिमेंबर जो बातें आपको याद रखनी है, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास है, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास है तो फॉर्मूला बनेगा के पी बाय आर स्क्वायर पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है।
अगर नेगेटिव के पास है तो फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, बस क्या चीज़ चेंज आ जाएगी, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जल्दी देखिए क्या आपको चीज़ें समझ में आई। अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल है बच्चों, ब्लैक वाला डाइपोल, ठीक। यहां से 2 मीटर की सेपरेशन पर ए पॉइंट है और यहां से 1 मीटर की सेपरेशन पर दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा गया है बच्चों क्यू नोट, यहां पर एक चार्ज रखा गया है क्यू नोट। बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय electrostatic force, find the work done by electrostatic force on bringing a charge q naught from a to b। देखिए ऑब्वियसली हमसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पूछा गया है, तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, डाइपोल मोमेंट से ये वाला पॉइंट 2 मीटर के सेपरेशन पे है और ये वाला पॉइंट 1 मीटर के सेपरेशन पे है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो हमें पता है बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है जल्दी बताइए, माइनस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट्स इट, माइनस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जो गलती होती है ना बस वो है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला है हमें, वी फाइनल हमें पता है, वी इनिशियल हमें पता है। देखिए नाउ ए पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा, यानी के पी बाय आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू को के ही रहने देते हैं बच्चों, दिस इज पोटेंशियल एट ए, के की वैल्यू को के रहने देते हैं, पी है हमारे पास और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर बोले तो 4। जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो बस याद क्या रखना है, बी इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, तो दैट इज माइनस के पी बाय 1 का स्क्वायर। बस इतना याद रखना है बच्चों आपको। अब देखिए जो कि हमें ए से बी पर लेके आना है, तो ये फाइनल बनेगा बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास इनिशियल बनेगा बच्चों, बस वैल्यूज रख दो, आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव ऑफ क्यू इंटू क्यू नोट, जो कि क्यू नोट को विद साइन रखना बच्चों, क्यू को विद साइन रखेंगे, विद साइन रखना है हम लोगों को। तो वी फाइनल कितना हो गया बच्चों, माइनस के पी माइनस वी इनिशियल कितना हो गया बेटा, के पी बाई 4। बस अब इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ गया। बस याद रखने वाली बात ये थी कि बच्चों ये पोटेंशियल हमें लिखना आना चाहिए कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। बस बच्चे गलती क्या करते हैं, बस फॉर्मूला रट लेते हैं, के पी बाई आर स्क्वायर, इधर भी के पी बाई आर स्क्वायर, इधर भी के पी बाई आर स्क्वायर, आंसर करते भी है, सोल्व करके आंसर मैच नहीं होता। बस गलती क्या करते हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए कि अलोंग द डाइपोल मोमेंट है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट है तो नेगेटिव। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चले बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया बच्चों, इक्विटोरियल लाइन पर हमें निकालना है, इक्विटोरियल लाइन। चलिए अब इक्विटोरियल लाइन के बारे में बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आया था भैया के पी बाय आर क्यू, अपोजिट टू डाइपोल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। अभी पोटेंशियल देखते हैं बच्चों, वही यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। डाइपोल इनके बीच का सेपरेशन 2a मान लिया बच्चों, डाइपोल मोमेंट इधर ही है, दिस इज पी वेक्टर, और इसका पी वेक्टर का मोड कितना आ गया बच्चों, q इंटू 2 इंटू ए। इनको ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बच्चों, दिस इज एक्सियल लाइन, और इसके सेंटर से पास जाने वाली ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई हमारे पास इक्विटोरियल लाइन। मान लेते हैं ये पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट, P मत बोलो इसको A मान लेते हैं, इस A पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चेक करना है। सिंपल सी बात ये है बच्चों, देखो ये सेपरेशन कितना है A और ये सेपरेशन भी कितना है बच्चों A, ठीक है बच्चों, वेरी गुड।
दोनों का सेपरेशन ये, और यहाँ से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है बच्चों, आर वेक्टर की दूरी पर है। चलिए, जब ये आर वेक्टर की दूरी पर हो गया तो यहाँ पर इससे ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, लेट्स से मैंने x मान लिया बच्चों, बाद में कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली हम निकाल देंगे कि x की वैल्यू √r² + a² है, जो कि सिमेट्री है बच्चों, ये भी a, ये भी a, ये r, तो इसके लिए भी r, तो ये सेपरेशन भी कितना बन जाएगा बच्चों, x। चलिए, तो पोटेंशियल एट P हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस इज अगेन पोटेंशियल एट P इज ड्यू टू, या पोटेंशियल एट A माना है ना अपन लोगों ने, पोटेंशियल एट A इज ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q। नाउ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, KQ/R रखो यहाँ पर, K नेगेटिव Q बाय X सेपरेशन है, प्लस KQ/X, जो कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, बट एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, 0। और ये पॉइंट याद भी रखना है हमें कि अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर बात करें, कहीं पर भी पॉइंट कंसीडर कर ले हम लोग, उसके कारण हमें पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, 0। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अब ऐसे ही जैसे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था डाइपोल को लेते हुए, सेम वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाता है हमारे पास। देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे अब हम लोग। मान लो वही P वेक्टर है बच्चों, यही P वेक्टर है 37 डिग्री पर, ठीक, और बोला गया इससे D सेपरेशन पर बताओ, D सेपरेशन पे बताइए पोटेंशियल कितना होगा। हाँ, तो सिंपल बात है, इसके दो कंपोनेंट करो बच्चों, P cos 37, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, P sin 37। सिंपल सी बात क्या है बच्चों, P cos 37 और D, यानी ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन पर आ गया और ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर आ गया, तो जो इसके कारण पोटेंशियल आएगा बच्चों, पोटेंशियल एट A, दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ, केवल और केवल इसके कारण आएगा एक्सियल, और एक्सियल के कारण अभी अभी देखा है बच्चों, KP/R², तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, K × P × cos ऑफ 37 डिग्री डिवाइडेड बाय ये D का स्क्वायर, और इसके कारण VP P sin 37 के कारण कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो नेट पोटेंशियल किसके कारण हो जाएगा बच्चों, बस केवल और केवल इसके कारण। बेटा अब बात करते हैं हम पोटेंशियल जनरल पॉइंट के लिए। नाउ जनरल पॉइंट के लिए चलिए जल्दी करते हैं। फॉर जनरल पॉइंट सिंपली वही कि यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों 2a माना हम लोगों ने। अब ना तो लाइन यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज एक्सियल लाइन एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, तो ना तो पॉइंट अब यहाँ पर है ना पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट। अब दिस इज ए पॉइंट, तो यहाँ से सेंटर से ये कितने सेपरेशन पे है बच्चों, आर वेक्टर। पी वेक्टर किधर है बच्चों, ए डायरेक्शन में, दिस इज पी वेक्टर। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। चलिए अब ध्यान से देखो, इस पी के फिर दोबारा दो कंपोनेंट करो बच्चों, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चों, दिस इज पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा बच्चों पी साइन थीटा। फिर वही बात देखना है बच्चों, पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, एक्सियल पर, और एक्सियल के लिए अभी अभी देखा है हम लोगों ने, क्या देखा है बच्चों, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर, और दिस वाला फॉर पी साइन थीटा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल के लिए इसके कारण कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल 0। तो P जनरल मतलब V एट A हम क्या बोल सकते हैं, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। जल्दी बताओ बच्चों, ये चीज़ें समझ में आई क्या? अब अगर हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस समझ में आ गए, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट हमें समझ में आ गया, और इनसे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी देख लिए। अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रख दें
तो उस पर क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या उस पर फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा यस या नो वो देखेंगे, क्या उस पर टॉर्क लगेगा, क्या टॉर्क देखेंगे कि कब कब टॉर्क लग सकता है, कब कब फोर्स लग सकता है, लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो सब चीज़ें अब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, तो टॉपिक का नाम है हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल when placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए अब मैं 2-3 डायग्राम बनाता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। बच्चों सिंपली देखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो हमने माना कि दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है मैंने E मान लिया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों, तो यहाँ पर भी E मान लिया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों तो बच्चों हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है इस रीजन में। अब हमें यहाँ पर है ना डाइपोल रखना है बच्चों। डाइपोल को रखने का तरीका देखिए, भाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यू रख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू रख दिया, या मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकता हूँ, प्लस क्यू यहाँ पे रख दूँ, माइनस क्यू यहाँ पे रख दूँ, या बच्चों मैं इस पे किसी भी एंगल पर भी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं सर। लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर ये माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों 2a मान लेता हूँ, जिससे हमें डाइपोल मोमेंट लिखना आसान रहे। ये 2a, चलिए ये किसी एंगल थीटा पर है बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज सेपरेशन 2a। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है सर? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में बच्चों, पी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ E एंड P आर पैरेलल टू ईच अदर। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P बोले तो पैरेलल। तो ये केस वो बना, व्हेन E एंड P आर पैरेलल टू ईच अदर, E पैरेलल टू P, E पैरेलल टू P। चलिए अभी इसमें देखिए बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बच्चों, दिस इज P वेक्टर, दिस इज E वेक्टर। तो E एंड P आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, E एंड P आर एंटी पैरेलल। और इस पॉइंट पर E और P में कुछ एंगल है बच्चों, देखना ध्यान से। आपके पास P ऊपर की डायरेक्शन में बच्चों, ये रहा P वेक्टर, ये रहा E वेक्टर, तो यहाँ पर P और E के बीच में कुछ एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। चलिए ये हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस इस पे कर लिया। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? अपोजिट टू द फील्ड जाने की, यानी फील्ड इधर है बच्चों, तो इस पे एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई लेफ्ट डायरेक्शन में। फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, Q इंटू ई लेफ्ट डायरेक्शन में, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। तो इसकी टेंडेंसी क्या है बच्चों? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की। तो इस पे एक फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होगा बच्चों? Q इंटू ई। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, नेगेटिव चार्ज पर इधर लग रहा है Q इंटू ई, दोनों पे Q इंटू ई फोर्स लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना बना बच्चों? F नेट ऑन डाइपोल क्या बना बच्चों? 0। चलिए अगर नेट फोर्स 0 बना, अभी टॉर्क के बारे में बात करते हैं ना। टॉर्क के बारे में देखिए, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस के अलोंग लग रहा है, यानी अगर इसका चार्ज मास m है, इस पे भी मास m है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करेगा बच्चों। तो जो फोर्स लग रहा है, जो मतलब फोर्स कहाँ से पास हो रहा है बच्चों?
सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो टॉर्क भी क्या लगेगा बच्चों, जीरो। टॉर्क भी क्या लगेगा, जीरो। यानी इफ ई एंड पी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क नेट भी जीरो है। आप इधर आ जाइए बच्चों, इफ ई एंड पी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इफ ई एंड पी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या करेंगे बच्चों, फिर दोबारा वही देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसकी टेंडेंसी है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की, तो इस पे फोर्स अभी भी राइट डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई मैग्नीट्यूड। ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इसकी टेंडेंसी किधर है बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में जाने की, बट मैग्नीट्यूड अभी भी कितना लगेगा, Q इंटू ई। इसका चार्ज मास मान लेता हूँ बच्चों, चार्ज Q मास M, तो अभी भी जो फोर्स लग रहा है वो देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एफ नेट अभी भी कितना हुआ बच्चों, एफ नेट तो सर अभी भी जीरो हुआ। अगर एफ नेट जीरो हुआ तो टॉर्क देखो बच्चों, टॉर्क सर जो फोर्स है ना वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ज्वाइनिंग द लाइन के अलोंग, सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए जा रहा है, यानी टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। चलिए टॉर्क भी जीरो हो गया सर। अब इस केस में आते हैं बच्चों, इस केस में पॉजिटिव चार्ज ये रहा बच्चों, तो इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में राइट, नेगेटिव पे इधर लगा बच्चों Q इंटू ई, ठीक है ना, Q इंटू ई। इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा बच्चों। तो देखिए अब पहली बात तो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए नहीं जा रहा, बट अभी भी नेट फोर्स तो जीरो है सर, एफ नेट अभी भी जीरो है। देखिए इस पे लग रहा है Q इंटू इधर पॉजिटिव, Q इंटू इधर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट तो अभी भी जीरो है सर। बट क्या टॉर्क लग सकता है क्या, हाँ सर इस कंडीशन में टॉर्क लग सकता है। तो देखिए पहली कंडीशन, अब ये 11th का कॉन्सेप्ट है, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी पर भी एफ नेट जीरो लगे तो टाउ नेट मे और मे नॉट बी जीरो। मतलब क्या है इसका, कि जो टॉर्क लग रहा है वो हो सकता है जीरो, जैसे ऊपर वाले केसेस में जीरो आ गया, और हो सकता है टॉर्क नेट जीरो ना हो, तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। अब सुनिए तो बच्चों, यहां से क्या देखा हम लोगों ने कि अगर एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर बॉडी को फ्री कर दे, बॉडी को फ्री कर दे, तो वो हमेशा अपनी एक्सिस खुद डिफाइन करती है, पहली बात। और वो एक्सिस कहाँ से डिफाइन करती है, वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अलोंग घूमेगी, यानी ऐसे घूमेगी इसके अलोंग, और हमेशा ऐसे घूमेगी कि टॉर्क और एक्सिस ऑफ रोटेशन दे विल पैरेलल टू ईच अदर, कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, आप देखिए दिस इज ये वाला पॉइंट है जिसके अलोंग वो घूमने वाली है। यानी इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसको फ्री कर दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है जहाँ से मैंने पकड़ा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। अगर ये ऐसे रोटेट करेगी तो अब टॉर्क की डायरेक्शन या तो अंदर होगी या बाहर होगी, तो ये वाला पेन जो ये वाला मार्कर है ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बोला गया कि अगर आपके पास एफ नेट जीरो है तो वो जब रोटेट करेगी ना, फ्री टू रोटेट है, तो उसके पास अपनी एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं, और वो डिफाइन एक्सिस करेगी कि एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। और जो टॉर्क लगेगा, नाउ टॉर्क एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स इट। जब ये सब चीजें हमें समझ में आ गई तो अब हमें टॉर्क निकालना है बच्चों। एक चीज और बता देता हूं बच्चों जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर एफ नेट जीरो है, मान लो ये कोई भी एक बॉडी है आपके पास, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कोई भी एक बॉडी है हमारे पास, और इस पे इधर फोर्स लग रहा है मान लो F, और इधर फोर्स लग रहा है मान लो F, इनके बीच का सेपरेशन मान लो 2L, इनके बीच का सेपरेशन मान लो 2L, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। देखिए एफ नेट जीरो है बच्चों, एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो ये घूम सकते हैं, इनको बोलते हैं हम कपल ऑफ फोर्सेस। तो घूमेगी तो ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अलोंग घूमने वाली है, पहली बात। तो अब घूमेगी या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हम देख लेंगे, बट क्लॉक में घूमेगा तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बच्चों, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो या तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के मतलब ऐसे बाहर पैरेलल या अंदर होगा, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल रहने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अब दूसरी चीज देखिए, चाहे आप टॉर्क ए के अलोंग चेक करो,
चाहे आप टॉर्क बी के अलोंग चेक करो, सी के अलोंग, चाहे आप टॉर्क बी के अलोंग चेक करो, तो इन ऑल द केसेस यू विल रियलाइज टॉर्क हमेशा सेम आएगा। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। अगर मैं बात करूं टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर R क्रॉस F। पहली बात तो अब ये समझना बच्चों, दिस इज R क्रॉस F। अब टॉर्क में R क्रॉस F डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे लिए A पॉइंट है बच्चों, हमने A पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालना है, तो ये वाले फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। ये वाला फोर्स देखिए, अब सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जहां पर आप निकाल रहे हो। तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो नीचे की डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड रूल, अपनी फिंगर्स को नीचे की डायरेक्शन में लेके आओ, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में इसको कर्ल करो, तो थंब कहाँ है, अंदर की डायरेक्शन में, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बी पॉइंट को मान लूँ सर, तो देखते बी पॉइंट को, अब इसके कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा बच्चों। अब पोजीशन वेक्टर किधर हो जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऊपर हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऊपर है तो उंगलियों को ऊपर करो, फोर्स ये रहा तो फोर्स को उंगलियों को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी भी थंब किधर है बच्चों, अभी भी थंब अंदर की डायरेक्शन में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एफ नेट जीरो है और बॉडी फ्री टू रोटेट है, तो चाहे वो पॉइंट हम कहीं पर भी काउंट कर ले, इसके अलोंग काउंट करें, इसके अलोंग काउंट करें, तो यू विल रियलाइज इन ऑल द केसेस टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमेशा सेम आती है। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। मान लेते बच्चों, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, स्ट्रेंथ ई मान लेते हैं बच्चों, और यहां पर हमने डाइपोल रखा है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया हम लोगों ने Q, और किसी एंगल पर ये नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो डाइपोल मोमेंट ये है बच्चों हमारे पास, ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में। ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ इसको P वेक्टर, और ये एंगल है हमारा थीटा। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना माना बच्चों हम लोगों ने, लेट्स से 2a। ठीक, मान लो इसका मास m है, इसका मास भी है m है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे लाई करेगा, बिल्कुल इसके बीचों बीच। चलिए पहली बात तो ये। अब इस पे फोर्स कितना लगा, तो फोर्स सर अभी भी इतना ही लगने वाला है, Q इंटू ई इस डायरेक्शन में और Q इंटू ई इस डायरेक्शन में। चलिए अब आराम से सुनना, मैंने इसी पॉइंट को अपना, इस पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम दे दिया O। नाउ टॉर्क अबाउट O निकालो, टॉर्क अबाउट O। देखो O को निकालना है ना टॉर्क, तो इससे पोजीशन वेक्टर किधर होगा बच्चों, A डायरेक्शन में, दिस इज R वेक्टर, R क्रॉस F करना है बच्चों। तो उंगलियों को रखो R की डायरेक्शन में, F की डायरेक्शन में रोटेट करो, F ये रहा, दिस इज F। तो बोलो बच्चों R क्रॉस F, जल्दी जल्दी बोलो। टॉर्क अंदर है बच्चों, तो टॉर्क अंदर है पहली बात तो, इनवर्ट डायरेक्शन में कितना, R F साइन थीटा। R कितना बना बच्चों, ये वाला, नाउ दिस इज योर A, तो R बोले तो A इंटू F बोले तो Q इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो R इंटू Q इंटू ई इंटू साइन थीटा। ध्यान रखना बच्चों, ये टॉर्क का फॉर्मूला बना, R F साइन थीटा। चलिए अब इसके कारण देखो, नेगेटिव चार्ज के कारण, अब यहाँ के लोग देखना है ना, पोजीशन वेक्टर देखो नीचे की डायरेक्शन में बच्चों, R वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को नीचे, अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ करो, फोर्स इधर है तो अपनी उंगलियों को कर्ल करो बच्चों, किधर है डायरेक्शन, अभी भी अंदर ही है, तो दिस इज प्लस Q के कारण देख लेते हैं, एंड टॉर्क अबाउट O ड्यू टू नेगेटिव Q, ये भी कितना है बच्चों। अब R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये A, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू Q इंटू ई साइन थीटा अगेन, और ये भी किधर है बच्चों, इनवर्ट, जो कि दोनों ही टॉर्क अंदर की डायरेक्शन में लग रहे, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ नेट। दोनों को ऐड कर दो सिंपली, एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, तो 2RQ ई साइन थीटा। R की वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे R की वैल्यू A है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, 2 इंटू A इंटू Q इंटू ई इंटू साइन थीटा।
अब 2AQ क्या होता है, जल्दी बोलिए बच्चों, 2AQ क्या है? 2AQ तो P बना, 2AQ तो क्या बना बच्चों? P। तो टाउ नेट देखो बच्चों कितना आ गया, टाउ नेट आ गया PE साइन थीटा, इनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इसको बच्चों वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो टाउ को हम क्या लिखेंगे बच्चों? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का ही एंगल बन रहा था ये थीटा एंगल जो हम लोगों ने काउंट किया। थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? देखो इसको आराम से, वेरी गुड। देखिए हमसे क्या बोला गया बच्चों कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चलिए यहां पर डाइपोल रखा हुआ है बच्चों, वही +Q -Q, और इनके बीच का सेपरेशन बच्चों हम लोगों ने 2A मान लिया। ये एंगल जो है ना, दिस इज 37 डिग्री, और ये एंगल किस किस के बीच में बच्चों? E की वैल्यू E मान लो यहाँ पर। दिस इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। ध्यान रखना ये दिस इज P वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में बोला गया है। दिस सिस्टम इज रिलीज्ड नाउ। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये घूमेगा, तो फाइंड अल्फा। अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट। जैसे ही इसको छोड़ा गया तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो उस इंस्टेंट पर इसका क्या एंगुलर एक्सेलेरेशन रहेगा वो निकालना है बच्चों। सिंपल सी बात है। देखिए टाउ का फॉर्मूला होता है I अल्फा। अब याद रखना बच्चों, आपको टाउ और I दोनों सेम पॉइंट से ऑब्जर्व किए जाने चाहिए। यानी अगर आप टॉर्क यहाँ के इस पॉइंट के अलोंग निकाल रहे हो तो इसी पॉइंट के अलोंग आपको क्या निकालना है बच्चों? I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। टॉर्क और I सेम पॉइंट और सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही माने जाएंगे। तो अगर मैंने इसके अलोंग टॉर्क निकाला, इसके अलोंग टॉर्क तो अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, PE साइन थीटा, तो इसी के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं? यहाँ से M से, इस पॉइंट से M की दूरी कितनी है? A। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या बनेगा? ma²। इसका भी कितना बनेगा बच्चों? ma²। नहीं आया बच्चों? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा। ध्यान देना बच्चों, PE साइन थीटा। और I का फॉर्मूला देखो, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी पॉइंट, जिस पॉइंट के अलोंग आप टॉर्क देखोगे ना, उसी के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ये पॉइंट है, यहाँ से M दूरी पर है, मान लो ये दूरी A है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना बच्चों? I दिस इज इक्वल्स टू ma²। I इक्वल्स टू mr² होता है ना, बस वो बन गया। तो यहाँ पे दो मासेज है, तो ma² इसका, ma² इसका, तो कितना बन जाएगा? 2ma² इंटू अल्फा। P को क्या लिख सकते हो बच्चों? तो P को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P इज नथिंग बट Q इंटू A इंटू Q। रखो यहाँ पर, तो 2 इंटू A इंटू Q, E की वैल्यू E रखो, साइन ऑफ, साइन की वैल्यू कितनी है? 37, साइन 37। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू M इंटू A² इंटू अल्फा। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है कर दो, जो बच रहा है बचा दो, वही आपका अल्फा आ गया। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।